हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर परमवीर सिंह नारायण आप लोग को फिर से लेकर प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूँ। 5000 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट। आप लोग फिर से तैयार हो जाएं, फिर से रेडी हो जाएं इस 50 क्वेश्चन के लिए, और बाकी का फिर चौथा सेट में लेकर आऊँगा आप लोग के बीच। तो लेकर चलते हैं दोस्त क्वेश्चनों की दुनिया में। फिर से आ जाइए, एकदम सारे VVI क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन। तो 5000 ब्रह्मस्त्र बार बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, इससे ज़्यादा प्रश्न कुछ भी नहीं मिलेगा। रट लो, नौकरी 100% है एकदम। फिटर, टर्नल, मैशनिस्ट, डीजल मैकेनिक सभी को लिए, बिल्डर के लिए, सभी के लिए VVI क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लेकर चलते हैं पहला, आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। और एक बात याद रखिएगा, हमारे चैनलवा का सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्त। बहुत मेहनत से आप लोग के सामने वीडियो लेकर आता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, मैकेनिकल सरफेस मेजरिंग मशीन के इंटेंटर में प्रयोग किए जाने वाला स्टाइलस का बना होता है। स्टाइलस का बना होता है यानी कि किस चीज का? ऑप्शन लेकर चलते हैं। पहला ऑप्शन टूल स्टील, कार्बाइड या डायमंड या कास्ट आयरन। इसका पहला नंबर आंसर है दोस्तों सी नंबर। सी नंबर डायमंड का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, इंस्ट्रूमेंट के माप लेने वाले फेस पर धूल के कण जमने के कारण आने वाली त्रुटि को कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट के माप लेने वाले फेस पर धूल के कण जमने के कारण आने वाली त्रुटि को कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन त्रुटि या पैरेलैक्स त्रुटि, कॉन्टैक्ट त्रुटि, रैंडम त्रुटि। इसका सही आंसर दोस्तों सी नंबर, कॉन्ट्रैक्ट त्रुटि। क्वेश्चन नंबर अगला, ब्रॉस एक प्रकार का है, फेरस मेटल या नॉन फेरस मेटल या फेरस एलाय या नॉन फेरस एलाय। इसका सही आंसर दोस्तों डी नंबर, नॉन फेरस एलाय। रटते चले दोस्तों, होल बेसिस पद्धति में ऑप्शन सॉफ्ट का साइज होल से बड़ा होता है, होल का साइज सॉफ्ट से बड़ा होता है, होल का साइज स्थिर रहता है तथा स्वीकृत टॉलरेंस सॉफ्ट पर दी जाती है, सॉफ्ट का साइज स्थिर रहता है तथा स्वीकृत टॉलरेंस होल पर दी जाती है। इसका सही आंसर सी नंबर, होल का साइज स्थिर रहता है तथा स्वीकृत टॉलरेंस सॉफ्ट पर दी जाती है। टॉलरेंस मतलब छूट दोस्त, छूट जो पार्ट बनता है ना उसी पर टॉलरेंस दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, फाइल की धातु होती है यानी फाइल किस धातु की बनी होती है? क्वेश्चन ये करा, तो इसीलिए जिस हिसाब से पूछता है एग्जाम में उसी हिसाब से मैंने आपको सामने लिख के लेकर आया हूं। फाइल की धातु होती है कास्ट आयरन, टूल स्टील, निकल स्टील या माइल्ड स्टील। दोस्तों सही से समझिएगा, अधिकांश लोग मारेगा हाई कार्बन स्टील जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन देख के मारिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा टूल स्टील। ऑप्शन नंबर बी टूल स्टील, क्योंकि हाई कार्बन स्टील का ही बनता है जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए टूल स्टील है, तो इसीलिए टूल स्टील ही सही होगा। अगला क्वेश्चन, माल को काटने का काम कौन करता है? माल को काटने का काम कौन करता है? बियरिंग, रीमर या गियर, स्क्रैपिंग। इसका सही काम करता है डी नंबर दोस्तों, डी, ऑप्शन डी, स्क्रैपिंग। सारे पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 23 डिग्री को कितने वर्नियर डिवीजनों में बांटा जाता है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 23 डिग्री को कितने वर्नियर डिवीजनों में बांटा जाता है? 25 या 20 या 12 या 10। इसका सही आंसर सी नंबर है, 12 डिग्री। सही आंसर सी, 12। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किसके लिए प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से यह किसके लिए प्रयोग होता है? फाइनल फिनिश या लंब रूप से फिनिश या समानांतर फिनिश शेपिंग मशीन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी नंबर, समानांतर फिनिश शेपिंग मशीन द्वारा। दोस्तों पढ़ते चले,
अभी तो स्टार्ट हुआ है, आने वाला समय में देखिए मैं आपके सामने कैसा कैसा क्वेश्चन, कैसा सब बेच में लेकर आता हूं, ताकि आपको आने वाली जो बहाली, करंट बहाली आने वाली है, जो लोकसभा चुनाव के लिए देंगे हमारी सरकार, ये एलपी की सबसे बड़ी बहाली है दोस्त, सबसे बड़ी बहाली एलपी टेक्नीशियन का। इसके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, साइन बार की धातु होती है, यानी साइन बार किस धातु की बनी होती है, क्वेश्चन ये कह रहा है। साइन बार की धातु होती है निकल स्टील, हाई कार्बन स्टील, या डाई स्पीड स्टील, स्टेबिलाइज्ड क्रोमियम स्टील। इसका सही आंसर दोस्तों बी नंबर होगा, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। अगला क्वेश्चन, वॉइस के बॉक्स नट की धातु होती है, यानी कि वॉइस के बॉक्स जो नट होता है किस धातु की बनी होती है, क्वेश्चन ये कर रहा है, समझिएगा, क्वेश्चन समझने की फिर है। अगला ऑप्शन, माइल्ड स्टील, या कास्ट स्टील, या गन मेटल, या ओलाई स्टील। इसका सही आंसर सी नंबर, गन मेटल, गन मेटल का होता है, गन मेटल। अगला क्वेश्चन, हेक्सो ब्लेड पर दांतों की सेटिंग के कारण ब्लेड, हेक्सो ब्लेड पर दांतों की सेटिंग के कारण ब्लेड, ऑप्शन जल्दी नहीं घिसता है, देखने में सुंदर लगता है, या आसानी से बंध जाता है, या घर्षण कम होती है। इसका सही आंसर डी नंबर, घर्षण कम होती है, घर्षण कम होती है। क्वेश्चन अगला, सेकेंड कट फाइल होती है, सेकेंड कट फाइल होती है कट के अनुसार, या ग्रेड के अनुसार, या आकार के अनुसार, या साइज के अनुसार। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ग्रेड के अनुसार। सेकेंड कट फाइल जो ये बहुत जल्दी काटने का फाइल है उसी को कहते हैं, ग्रेड के अनुसार लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में, बेंच वाइस का स्प्लेंडर घुमाने पर भी मूवेबल जॉब मूव नहीं करता, जिसका कारण है। बेंच वाइस का स्पेंडल घुमाने पर भी मूवेबल जॉब मूव नहीं करता है, जिसका कारण है। ऑप्शन, फिक्स्ड और मूवेबल जॉब अधिक टाइट होना, स्पिंडल की पिन का टूटना, या स्पिंडल कार्य नहीं करता है, स्पिंडल की चूड़ियां कुछ घिसी हुई होना। इसका सही आंसर है बी नंबर, स्पिंडल की पिन का टूटना, स्पिंडल की पिन का टूटना। क्वेश्चन नंबर अगला, ड्रिल स्लीव का प्रयोग तब किया जाता है जब मशीन के स्पिंडल के टेपर बोर की अपेक्षा ड्रिल स्लीव का प्रयोग तब किया जाता है जब मशीन के स्पिंडल के टेपर बोर की अपेक्षा ड्रिल छोटा होता है, या बड़ा होता है, या बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होता है ए नंबर होगा, छोटा होता है, ए नंबर छोटा होता है। अगला क्वेश्चन, बहाव को कंट्रोल करने वाला बल्ब होता है, बहाव को कंट्रोल करने वाला बल्ब होता है गेट राइजिंग स्टेप, गेट नॉन राइजिंग स्टेप, और ग्लोब या चेक। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ग्लोब। अगला क्वेश्चन, कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। कूलेंट दोस्त समझते होंगे आप लोग, कूलेंट एक प्रकार की वाटर तरह होता है, जो किसी भी लोहा काटते हैं ना तो उसको वहां देते हैं ताकि जल्दी कट सके, उससे लिए दिया गया है। तो कूलेंट का प्रयोग किया जाता है मशीन की स्पीड बढ़ाने के लिए, मशीन के मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए, कार्य क्रिया करते समय टूल तथा कार्य को ठंडा करने के लिए, मशीन को स्मूथ चाल पर चलाने के लिए। इसका सही आंसर सी नंबर होगा, कार्य क्रिया करते समय टूल तथा कार्य को ठंडा करने के लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अब एक भी क्वेश्चन दोस्त ऐसा नहीं है जो पढ़ने वाला बेहतर से बेहतर नहीं, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। पढ़ते चलो, हमारे चैनल का सब्सक्राइब करते चलो। क्वेश्चन नंबर 17 पर लेके चलते हैं आप लोग का। कूलेंट के लिए सेल्यूबल ऑयल और पानी का अनुपात होता है, कूलेंट के लिए सेल्यूबल ऑयल और पानी का अनुपात होता है 1:20, या 20:1, या 1:10, या 1:1। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा 1:20, 1:20। अब अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्त। अपकट दांते पाए जाते हैं, अपकट दांते पाए जाते हैं डबल कट फाइल पर,
सेकेंड कट फाइल पर, या हाफ राउंड फाइल पर, या राउंड फाइल पर? इसका सही आंसर ए नंबर होगा, डबल कट फाइल पर, डबल कट फाइल पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाइल, फाइल यानी कि रेती, रेती को हम लोग फाइल कहते हैं। फाइल का मुख्य कार्य क्या है? फाइल का मुख्य कार्य क्या है? धातु को काटना, धातु को जोड़ना, धातु को मापना, इनमें से कोई नहीं। सबसे इजी क्वेश्चन दोस्तों, आज का सबसे इजी क्वेश्चन है, ताकि आप लोग को पहले से पता हो गया होगा जिसका आंसर क्या आने वाला है, क्या आने वाला। इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों है आपका ए नंबर, धातु को काटना। फाइल का मुख्य कार्य धातु को काटना ही होता है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन लेकर के। फ्लैट चीजेल के कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी होने का कारण है। फ्लैट चीजेल के कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी होने का कारण है। शार्प कॉर्नरों की कटिंग के लिए, कटिंग एज तक कूलेंट पहुंचाने के लिए, कर्व्ड सरफेसों की कटिंग के लिए, कटिंग एज के सिरों का धातु में प्रवेश रोकने के लिए। इसका सही आंसर इसका डी नंबर, कटिंग एज के सिरों का धातु में प्रवेश रोकने के लिए, कटिंग एज के सिरों पर धातु में प्रवेश को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, एक्सटेंशन रॉड किसका बना होता है? एक्सटेंशन रॉड किसका बना होता है? कास्ट आयरन का, या स्टील का, या तांबा का, या लोहा का? इसका सही आंसर बी नंबर, स्टील का। सही आंसर बी नंबर, स्टील का। अगला क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन उपकरण का प्रयोग करने से पहले लीकेज को चेक कर लेना चाहिए। एसिटिलीन कनेक्शन पर किस प्रकार का पानी प्रयोग किया जा सकता है? अगला ऑप्शन, नमक का पानी, या साबुन का पानी, या कठोर पानी, या ताजा पानी? इसका सही आंसर बी नंबर, साबुन का पानी, साबुन का पानी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एकदम पढ़ते चले बढ़िया से, बारीकी से। कान में हेडफोन लगा लीजिए और बाद में भी आप सुन सकते हैं इसको। बार बार मेरा वीडियो को सुनते रहें, ताकि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका भविष्य खराब हो सके। अगला क्वेश्चन, जीआई पाइप पर बाहरी थ्रेड के द्वारा आसानी से काटी जा सकती है। जीआई पाइप पर बाहरी थ्रेड डॉट के द्वारा आसानी से काटी जा सकती है। सेंटर लेथ, थ्रेड रोलर्स, टेप सेट, डाई और डाई स्टॉक? इसका सही आंसर दोस्तों बी नंबर है, थ्रेड रोलर्स, थ्रेड रोलर्स। अगला क्वेश्चन, लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है मशीन को तेज स्पीड पर चलाने के लिए, मशीन को मेंटेनेंस के लिए, मशीन की ओर हॉलिंग के लिए, मशीन को कम पावर में स्मूथ चाल पर चलाने के लिए। इसका सही आंसर डी नंबर, मशीन को कम पावर में स्मूथ चाल पर चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन, सिंगल कट में कितने के कोण पर टीथ कटे होते हैं? सिंगल कट में कितने के कोण पर टीथ कटे होते हैं? ऑप्शन, 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक, 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री तक, 40 से 50, या 65 से 850? इसका सही आंसर दोस्त डी नंबर, 65 से 850 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच फिर आ रहा है। कार्बाइड धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए कौन सा ग्राइंडिंग व्हील प्रयोग करेंगे? कार्बाइड धातुओं की ग्राइंडिंग के लिए कौन सा ग्राइंडिंग व्हील प्रयोग करेंगे? एल्युमिनियम ऑक्साइड का, सिलिकॉन कार्बाइड, या डायमंड, या कोरंडम? इसका सही आंसर है सी नंबर, डायमंड का। क्या? डायमंडवा का। चलते फिर अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर के। ड्रिल द्वारा किए गए होल को शुद्ध रूप में लाने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह है। ड्रिल द्वारा किए गए होल को शुद्ध रूप में लाने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह कौन सा टूल है? बियरिंग, या रीमर, या गियर, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर बी नंबर, रीमर। क्या? रीमर। पढ़ते चले दोस्तों और धूम मचाते चले और एलपी टेक्नीशियन को मारते चले आने वाली बहाली में। अगला क्वेश्चन, प्रायः किस स्टैंडर्ड लंबाई वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है? प्रायः किस स्टैंडर्ड लंबाई वाले हेक्सा ब्लेड का प्रयोग किया जाता है?
100 मिमी या 150 मिमी, 200 मिमी कि 250 मिमी? इसका सही आंसर डी नंबर 250 मिमी। क्या है? 250 मिमी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस जिग में बेस प्लेट नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस जिग में बेस प्लेट नहीं होती है? ऑप्शन प्लेट जिग या लैच जिग या बॉक्स जिग या टर्नियन जिग। इसका सही आंसर ए नंबर प्लेट जिग, प्लेट जिग। क्वेश्चन नंबर अगला, समय टेप के टूटने का निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं है? टेपिंग करते समय टेप के टूटने का निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं है? टेप पर कोर्स ब्लेड्स, अत्यधिक डाउनवर्ड प्रेशर लगाया गया, या कटिंग वायल का प्रयोग नहीं किया गया, या टेप ड्रिल साइज का छोटा होना। इसका सही आंसर है ए नंबर टेप पर कोर्स ब्लेड्स है, टेप पर कोर्स ब्लेड है। अगला क्वेश्चन, यदि हैमर में हैंडल लूज फिट है तब, यदि हैमर में हैंडल लूज फिट है तब क्या होगा? कहने का मतलब यह है, हैमर निकल सकता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है, हैमर झटकों को सहन कर सकता है, या हैमर पर स्विंग अधिक होती है, हैमर को अधिक लीवरेज मिलेगा। इसका सही आंसर है ए नंबर, हैमर निकल सकता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीट्रिक माइक्रोमीटर में कितनी नाप ली जा सकती है? वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, वीवीआई बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, बार बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। मीट्रिक माइक्रोमीटर में कितनी नाप ली जा सकती है? 0.1 मिमी, 0.01 मिली, मिली की जगह जानते हैं दोस्त मिमी होगा, ये क्वेश्चन में जो है मिली लिखा हुआ है, मिमी मिली वही हुआ। 0.1 मिली, 0.01 या 0.01, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर, बी नंबर 0.01 मिमी। अगला क्वेश्चन, इंजन असेंबली में कनेक्टिंग रॉड के बड़े सिरों को जोड़ने के एंटी फटिग बोल्टों का प्रयोग क्यों किया जाता है? मोशन के दौरान असेंबली के झटकों को सहन करना, या जब असेंबली अल्टरनेटिंग लोड कंडीशनों में हो तो लोड्स लेना, असेंबली के मूवमेंट के दौरान अच्छी ग्रिप के लिए, असेंबली के पार्ट्स को ढीला होने से बचाना। इसका सही आंसर बी नंबर, जब असेंबली अल्टरनेटिंग लोड कंडीशनरों में हो तो लोड्स लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सॉफ्ट बेसिस पद्धति में ऑप्शन होल का साइज सॉफ्ट से बड़ा होता है, या सॉफ्ट का साइज स्थिर होता है, या स्वीकृत टॉलरेंस होल पर दी जाती है, या सॉफ्ट का साइज होल से बड़ा होता है, या होल का साइज स्थिर होता है, स्वीकृत टॉलरेंस सॉफ्ट पर दी जाती है। इसका सही आंसर बी नंबर, सॉफ्ट का साइज स्थिर होता है और स्वीकृत टॉलरेंस होल पर दी जाती है। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल सरफेस गेज के निम्नलिखित पार्ट्स में से कौन सा पार्ट डेटम एज के समानांतर लाइनें खींचने में सहायक होता है? ऑप्शन फाइल एडजस्टिंग स्क्रू, गाइन पिन, बेस रॉकर आर्म, या गाइन जो लिखा है ना या गाइड पिन होगा दोस्त, समझे ना, इसको गाइड पिन लिखा जाएगा। और इसका सही आंसर है आपका बी नंबर, गाइड पिन होगा, गाइड पिन। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त, धातु में भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, धातु में भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण है? फ्यूसिबिलिटी, टेनासिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी। इसका सही आंसर दोस्तों ए नंबर फ्यूसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन, ट्राइपॉड की टांगों को नीचे से डॉट के द्वारा पोजीशन में लॉक किया जाता है, ट्राइपॉड की टांगों को नीचे से डॉट के द्वारा पोजीशन में लॉक किया जाता है। फाउंडेशन बोल्ट्स, वायर रोप्स, रिटेनिंग चेन्स, क्लैंप्स
इसका सही आंसर होगा सी नंबर। सही आंसर सी नंबर, रिटेनिंग रिटेनिंग चेन्स। अगला क्वेश्चन, लैपिंग प्लेट पर डॉट के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं। लैपिंग प्लेट पर डॉट्स के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं। लैपिंग पेस्ट को धारण करने, फिक्शन को कम करने, कटिंग चिप्स को इकट्ठा करने, पेपिंग प्लेट की डिस्टॉर्शन रोकने। इसका सही आंसर ए नंबर, लैपिंग पेस्ट को धारण करने, लैपिंग पेस्ट को धारण करने। क्वेश्चन नंबर अगला 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट में प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री और प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान 10 से 55 डिग्री होता है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर सी नंबर, दोनों होगा, दोनों होगा, दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, एक सिंगल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर अगला, एक सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा सेंटर लेथ पर एक बॉल को टर्न करने के लिए निम्नलिखित में से मूवमेंट्स का कौन सा कॉम्बिनेशन प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन, कैरेज और कंपाउंड, क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड, कैरेज और क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड और एप्रन। इसका सही आंसर बी नंबर होगा, क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड, क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड। क्वेश्चन नंबर अगला, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहलाता है। कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहलाता है फाइल के गुम हो जाने को, फाइल के टूट जाने को, फाइल के बीचों बीच लंबाई में थोड़ा सा उभार लाने को, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी नंबर, सही आंसर सी नंबर, फाइल के बीचों बीच लंबाई में थोड़ा सा उभार करने को। अगला क्वेश्चन, पहले बने सुराख को कुछ गहराई तक बड़ा करने को कहते हैं। पहले बने सुराख को कुछ गहराई तक बड़ा करने को कहते हैं। काउंटर सिंकिंग, स्पॉट फेसिंग, या काउंटर बोरिंग, या रिमिंग। ये क्वेश्चन दोस्त VBA है क्वेश्चन, ये बहुत बार दोस्त क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन रेलवे में, आपका दिल्ली मेट्रो में, आपका ऑडियंस में, DRDO में, इसरो में, सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में दोस्तों। इसका ऑप्शन की तरफ चलते हैं, काउंटर सिंकिंग, स्पॉट फेसिंग, या काउंटर बोरिंग, या रिमिंग। इसका सही आंसर है दोस्त सी नंबर, काउंटर बोरिंग, काउंटर बोरिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ट्राई स्क्वायर, वर्नियर हाइट गेज, स्लिप गेज, या बेवल गेज। इसका सही आंसर ए नंबर, ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर। दोस्त सारे क्वेश्चन VBA इंपॉर्टेंट है, पढ़ते चले और बारीकी से मेरे साथ आप बने रहिए। अब चलते हैं सीधे अगला क्वेश्चन पर टाइम बिना वेस्ट किए हुए। निम्नलिखित में से किस धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है? निम्नलिखित में से किस धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है? प्लेन कार्बन स्टील, रॉट आयरन, पिग आयरन, या कास्ट आयरन। इसका सही आंसर दोस्त बी नंबर, रॉट आयरन, रॉट आयरन, रॉट आयरन। अगला क्वेश्चन, हेक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है। हेक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है ब्लेड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, दोनों पिन होल के सेंटर से सेंटर दूरी तक, दोनों पिन होल के अंदरूनी से सिरों तक। उपरोक्त में से कोई नहीं। 45 का सही आंसर बी नंबर, बी नंबर, दोनों पिन होल की सेंटर से सेंटर दूरी तक, दोनों पिन होल की सेंटर से सेंटर दूरी तक। अगला क्वेश्चन, वर्नियर हाइट गेज की स्पेसिफिकेशन क्या है? वर्नियर हाइट गेज की स्पेसिफिकेशन क्या है? स्क्राइबर की लंबाई, बेस की ऊंचाई, बीम की चौड़ाई, मेन स्केल की ऊंचाई। इसका सही आंसर डी नंबर, मेन स्केल की ऊंचाई, मेन स्केल की ऊंचाई। ड्रिल ग्राइंडिंग करते समय कौन सा एंगल परिवर्तनशील नहीं होता है? ड्रिल ग्राइंडिंग करते समय कौन सा एंगल परिवर्तनशील नहीं होता है? कटिंग एंगल, हेक्सिंग एंगल, लिप क्लियरेंस एंगल, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होता है बी नंबर, हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल। अगला क्वेश्चन, एक हार्डनिंग विधि में स्टील पर अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, इस विधि का नाम है? एक हार्डनिंग विधि में स्टील पर अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, इस विधि का क्या नाम है? साइनाइड्रिंग, नाइट्राइड्रिंग, कार्बोराइजिंग, अमोनाइजिंग।
इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर, सही आंसर बी नंबर, नाइट्राइडिंग, नाइट्राइडिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हैमर का प्रयोग रिवेट की गैंग को फैलाकर हेड बनाने के लिए किया जाता है? बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर और सॉफ्ट हैमर। इसका सही आंसर ए नंबर, बॉल पेन हैमर, बॉल पेन हैमर, बॉल पेन हैमर। आज का दोस्त आखिरी क्वेश्चन, आज का सेट का सबसे बड़ा आखिरी क्वेश्चन, डबल कट फिनिशिंग के लिए पहला कट कितने डिग्री का होता है? डबल कट फिनिशिंग के लिए पहला कट कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री? इसका सही आंसर दोस्त बी नंबर है 30 डिग्री, सही आंसर बी नंबर 30 डिग्री। इसीलिए क्वेश्चन दोस्त जितना भी मैंने क्वेश्चन आपको दिया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोग बारीकी से पढ़े और हमारी चैनलवा का सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि आप जो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल ऊपर होगा और आप लोग को पढ़ाने के मैटर से मैं आया हूं, ऐसा नहीं जो और किसी मतलब से, क्योंकि मैं आप लोग को अच्छा से अच्छा क्वेश्चन दे सकूं और आपका सारे क्वेश्चन का हमने डिस्कशन नहीं करा रहा हूं, इसलिए कि मैं जल्दी से जल्दी कम समय में ज्यादा क्वेश्चन में आप लोग के बीच लेकर आ सकूं। इसीलिए जब मैं आपका फिटर का ट्रेड थ्योरी क्लास लेकर आऊंगा तो बारीकी से आपको पूरा क्वेश्चन के साथ करूंगा। जय हिंद, जय भारत। आधा घंटा